जी, कैसे हैं? हम लोग आ चुके हैं अब अगले सेशन में, राइट सर। हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर कौन सा है, असेसमेंट ईयर कौन सा है और हमारे लिए फाइनेंस एक्ट कौन सा है, ये सारी बातें हो गई। प्रीवियस ईयर रेलिवेंट कौन सा है, असेसमेंट ईयर रेलिवेंट कौन सा है, फाइनेंस एक्ट जो बजट है वो कौन सा पढ़ना है, जो आने वाला बजट है वो क्यों नहीं पढ़ना है, सारी बातें हो गई। उसके अलावा एक और हमारे पास एक ऑर्डिनेंस था जो नहीं पढ़ना, और उसकी जगह पर जो एक्ट आया है टोला, जिसको हमने अपनी क्लास में बोला TOLA 2020 ऐसे कह सकते हैं। मैंने अपने पिछले सेशन में कहा था, कहीं ना कहीं मैं उसे रेफर करूंगा। और जनरली क्लास में जब हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे तो बात होती रहेगी। मान लो कोई चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, TDS का, डिडक्शन का, या कोई भी चैप्टर इनकम टैक्स के अपने सिलेबस में मैं कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और वहां पे कोई नई चीज आएगी तो मैं वहां जरूर बताऊंगा, 100% मैं बताऊंगा कि ये नई चीज कौन से दिन से इफेक्टिव है, कौन से एक्ट से आई। फाइनेंस एक्ट 2020 से आई है, या 1 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, और या फिर जो हमारा एक और एक्ट था टोला, जिसको हम लोगों ने बोला फुल फॉर्म, मुझे भी अब धीरे धीरे याद करना है, द टैक्सेशन एंड अदर लॉज, फिर ब्रैकेट ओपन, रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस एक्ट 2020। याद हो जाएगा मुझे, 2-3 बार और बोलूंगा, प्रैक्टिस करूंगा तो। प्लस चूंकि आपने पिछले सेशन में चर्चा करके देखा कि हमें अपने सिलेबस में जैसे इनकम, एक ही एक्ट है डायरेक्ट टैक्स में, चाहे आप डोमेस्टिक टैक्स की बात करो या इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात करो, एक ही एक्ट है, कॉमन एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेकिन उसमें हर साल चेंजेस आते हैं, और जो हमें अपने ईयर के लिए चेंजेस पढ़ने हैं उसमें हमारे पास दो एक्ट, फाइनेंस एक्ट का रेफरेंस है, एक फाइनेंस एक्ट का और एक अमेंडमेंट एक्ट का। तो अब पहले वाले को क्या बोल सकते हैं, फाइनेंस एक्ट 2020। दूसरा जो हम लोग टोला बोल रहे हैं वो क्या है, एक तरह से अमेंडमेंट एक्ट, टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। छोटे लेवल पे कहे, स्मॉल लेवल पे तो टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा हूं जहां पर कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आई हैं, नई चीजें आई हैं, नया सेक्शन आया, नया प्रोविजन आया है, तो जनरली वो इफेक्टिव 1 अप्रैल से ही होगा, आपका जो प्रीवियस ईयर है उसकी पहली तारीख से, या कह लो आपके असेसमेंट ईयर से। कुछ 10%, जो 10% अमेंडमेंट्स होंगे वो मिड ऑफ द ईयर से होंगे, 1 अक्टूबर से, 1 नवंबर से, 1 दिसंबर से, वहां पर फिर डेट याद रखनी होगी। कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो बाद में आए हैं अमेंडमेंट एक्ट के कारण, टोला के कारण, वहां पे इफेक्टिव डेट को 1 अक्टूबर रखा गया है, 1 नवंबर रखा गया है, 1 दिसंबर रखा गया है। सर कहीं भी मैंने इफेक्टिव डेट नहीं लिखा हुआ है, मान के चलिए वो 1 अप्रैल 2020 यानी आपका प्रीवियस ईयर 20-21 से एप्लीकेबल है, असेसमेंट ईयर 21-22 से एप्लीकेबल है, राइट। ये ध्यान रखिएगा। जनरली हम लोग जब टैक्स पे करते हैं, तो हमारे पास 2 वर्किंग होती है, एक होती है कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम की, और दूसरी होती है कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स की। ठीक, अब टैक्स रेट की बात सब अगली क्लास में होगी। टैक्स रेट्स हमारे पास 2 जगह हैं, एक फाइनेंस एक्ट में, दूसरा मेन हमारा जो एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। प्रॉपर पूरे तरीके से डिफरेंट एसएससीज के लिए डिफरेंट टैक्स रेट हैं, इंडिविजुअल के लिए अलग, कंपनी के लिए अलग। उसके बाद कुछ नए सेक्शंस आ गए हैं, इन सब की बात हमारी आगे की क्लास में होगी। जनरली आज जो अभी इस सेशन में अभी फिलहाल हमारी जो बात होगी वो किसके बारे में बात होगी, तो वो बात होगी, एक वर्ड है सिलेबस में पढ़ने में, एडवांस टैक्स। दूसरा वर्ड है TDS, तीसरा वर्ड है रिटर्न, जिसको मैं अपने इस चार्ट से कनेक्ट करने वाला हूं, राइट। बहुत बेसिक लेवल पे अभी चल रहे हैं, ऊपर लेवल पे, राइट। टोटल इनकम, यानी हम जिस इनकम पर टैक्स देते हैं उसके 5 कंपोनेंट है, राइट। सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, PGBP है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्स। ऑर्डर भी यही है, पहले सैलरी आता है, फिर हाउस प्रॉपर्टी आता है, फिर PGBP बिजनेस इनकम शॉर्ट फॉर्म, फिर कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्स। 5 इनकम को जोड़ते हैं तो कहां पहुंचते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम पे। फिर डिडक्शन लेते हैं चैप्टर 6A का या SEZ 10AA का, तो कहां पहुंचते हैं, टोटल इनकम पे, राइट। एक जनरल डिस्कशन है ये, जनरल, कि 5 हेड्स से मिलने वाली इनकम का टोटल ग्रॉस टोटल इनकम है, डिडक्शन लेने के बाद कहां पहुंचते हैं, टोटल इनकम पे। और फिर अब उस पर हम लोग टैक्स देने की कोशिश करते हैं। तो जनरली ये बोला जाता है, मैंने आपको बताया था कि मैं कनेक्ट करके दूंगा, जनरली ये बोला जाता है कि एक प्रीवियस ईयर है, लिखना नहीं है, लिखने का टाइम मैं देता हूं,
आप देखो, लिखने का टाइम आपको लगता है कि सर आप आखिरी में बोलते हो लिखने के लिए, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, अपने मन से जहां पर आपको लगता है कि अब सर लिख लिए, अब सर इसको समझाने में गंदा करने वाले हैं, मान लो मैंने कुछ लिखा, अब उसको समझाते समझाते मैं बार बार उस पर लिखता हूं और वो गंदा हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को थोड़ा पीछे ले आओ और नोट कर लो, और या फिर क्लास को अपने हिसाब से आप रोक लो और नोट कर लो, फिर कंटिन्यू करना। चलती हुई क्लास में नोटिंग मत करो। आपको देखो कि एक लेवल पे बहुत सारी चीज लिख ली है सर ने। अच्छा, जनरली ऐसा नहीं होगा कि हर सेशन में मैं आखिरी में बोलूंगा लिखने के लिए, अभी इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है इसलिए मैं समझा देता हूं, फिर बोलता हूं आखिरी में ये लिखो ये लिखो ये लिखो ये लिखो, ऐसा होगा नहीं। मान लो आज एक क्लास में हम लोग 5 कॉन्सेप्ट करेंगे, तो मैं 5 बार आपको लिखवाऊंगा क्लास में, मैं पीछे चला जाऊंगा, स्लाइड सामने में आ जाएगी। अभी मान लो पिछले सेशंस में मैंने कहा लास्ट में जाके लिखो ये लिखो ये लिखो ये लिखो, अब मुझे लग रहा है कि मैं एक कॉन्सेप्ट से दूसरे में शिफ्ट हो रहा हूं, दूसरे से तीसरे में शिफ्ट हो रहा हूं, तो मैं बीच में ही आपको बोल दूंगा वीडियो रोक के नोट कर लो, डोंट वरी। हाँ, बट कोशिश क्या कीजिएगा, अगर मैं कोई चीज आपको समझा रहा हूं तो उस समझने पर फोकस रखिएगा, न कि लिखने पे। जो भी चीज मैं लिखूंगा वो वीडियो में आपके पास है, वीडियो आपके पास है, वीडियो को आप रोक सकते हैं, लिख सकते हैं, घबराना तो है नहीं फेस टू फेस क्लास की तरह कि सर स्लाइड चेंज कर देंगे कैसे होगा, सर रब कर देंगे इरेज कर देंगे कैसे होगा, लिख लेते हैं फटाफट, ऐसा तो है नहीं। तो वो आप रहने दीजिएगा लिखने वाला काम, और बीच बीच में जब भी जरूरत पड़ेगी मैं लिखवा दूंगा। एक होता ना आखिरी में लिखने से पूरा लय टूट जाता है, तो वैसा होगा नहीं, मैं बीच बीच में आपको लिखने के लिए बोलूंगा। नहीं बोल पाया, आपको लग रहा है कि सर ने अगला टॉपिक स्टार्ट कर लिया, तो आप वीडियो को रोक लो, आगे पीछे करके नोट कर लो, क्या तो मैं नोट करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये आपका हो गया प्रीवियस ईयर और उसके आगे चला गया असेसमेंट ईयर। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट टैक्स का, इनकम टैक्स का, असेसमेंट ईयर। अब आप ध्यान से देखो, हमने क्या बोला कि हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है 2020-21 और असेसमेंट ईयर कौन सा है 2021-22। असेसमेंट ईयर स्टार्ट कहां से होता है 1/4/2021 से, एंड कहां होगा 31 मार्च 2022। प्रीवियस ईयर स्टार्ट कहां से होता है 1/4/2020 से 31 मार्च 2021 तक। आगे पढ़ेंगे कि प्रीवियस ईयर हमेशा 12 महीने का नहीं होता, प्रीवियस ईयर हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होता है, हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक। अच्छा, हमने ये भी बात कर लिया कि बजट जो है वो प्रीवियस ईयर के पहले आता है, इसीलिए हमें अपने सिलेबस के लिए, यानी अगर आपका प्रीवियस ईयर 20-21 है और असेसमेंट ईयर 21-22 है, तो आपको बजट कौन सा पढ़ना है 2020, न कि बजट 2021 जो अब आने वाला है, उसको नहीं पढ़ना है। वो आएगा लेकिन उसको अपने सिलेबस के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक। नाउ यहां पर मैं बीच में एक डॉटेड लाइन दे रहा हूं। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि तुम्हारी जो इनकम होगी 12 महीने वाली जो इनकम है, 5 हेड्स वाली जो इनकम है, तुम्हारे पास कौन सी इनकम होगी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, राइट। कैपिटल गेन और अदर सोर्स। अच्छा, तुम कौन हो सकते हो, तुम इंडिविजुअल भी हो सकते हो, तुम कंपनी भी हो सकते हो, तुम पार्टनर से फर्म भी हो सकते हो। ध्यान रखिएगा, हमारे पास पर्सन का डेफिनेशन है, नोट्स में आगे जब हम लोग नोट्स पे आएंगे तो वहां हमें पर्सन का डेफिनेशन मिलेगा। पर्सन के डेफिनेशन के अंदर कौन कहता है, इंडिविजुअल, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, LLP एटसेट्रा, और भी है। अच्छा, इनकी इनकम पर टैक्स कंप्यूट करना पड़ता है, सबके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोविजंस बना रखे हैं, अलग अलग टैक्स रेट दे रखे हैं, ठीक। और इस बार तो बहुत मजा आएगा क्योंकि इंडिविजुअल्स के लिए 2-3 तरह के टैक्स रेट हैं अपने पास, कंपनी के लिए भी टैक्स रेट्स अलग अलग हैं, ठीक है। जो भी चीज सिलेबस में होगी सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाया ही जाएगा। नाउ सर, जनरली जो बात होती है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर जनरली आप किसी से भी कॉमन लैंग्वेज, स्टार्टिंग लैंग्वेज जो भी आपको पता, अगर सब भूल जाओ, जो भी आपको टैक्स के बारे में पता है सब कुछ अगर भूल जाओ, एक बेसिक लैंग्वेज, एक कॉमन लैंग्वेज, क्या प्रीवियस ईयर की इनकम पर, प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स पेमेंट करने का काम किस ईयर में करते हैं, असेसमेंट ईयर में।
प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स पेमेंट करने का काम किस ईयर में करते हैं? असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर का टैक्स रेट्स, असेसमेंट ईयर का टैक्स रेट जो गवर्नमेंट बजट बनाती है, बजट में क्या बोलती है? असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए टैक्स रेट ये है। असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए टैक्स रेट अगर ये है तो वही प्रीवियस ईयर 20-21 की इनकम पर अप्लाई होगा। तो एक होता है कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर्मेट में, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जिसके कंपोनेंट 5 हेड्स होते हैं। फिर हम लोग जाते हैं क्लबिंग सेट ऑफ पे, फिर कहां पहुंचते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम पे, फिर डिडक्शन लेते हैं, कहां पहुंचते हैं? टोटल इनकम पे। फिर एक सेपरेट चार्ट बनता है कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स के लिए जो टैक्स रेट पिक करते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट में भी है और फाइनेंस एक्ट में भी है। टैक्स रेट की क्लास बस स्टार्ट हो रही है, बस उधर ही जा रहे हैं। थोड़ा सा ये एक कनेक्शन करना है, बस कर दें, उसके बाद आज या अगले सेशन में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है सर। जनरली इनकम टैक्स में क्या लाइन है? बहुत यूनिक लाइन है। ये चीज जीएसटी पे एप्लीकेबल नहीं होती, ये चीज कस्टम पे एप्लीकेबल नहीं होती, इनडायरेक्ट टैक्स में एप्लीकेबल नहीं होती। डायरेक्ट टैक्स की इनकम टैक्स में ये कॉमन लाइन है। क्या? प्रीवियस ईयर के इनकम पर टैक्स कहां देना है? असेसमेंट ईयर में। ठीक है जी। अब बताओ, अगर हम प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स अगले साल देंगे असेसमेंट ईयर में, तो फिर बजट जो है, यहां जो बजट बनता है बजट 2020, इस ईयर का जो बजट बना, अब बजट में एक्सपेंस होता है। बजट में हम एक्सपेंस भी बात करते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं, और बजट में हम इनकम की बात करते हैं। गवर्नमेंट की एक्सपेंस और गवर्नमेंट के इनकम। बहुत सिंपल सा फंडा है। क्या? इनकम टैक्स एक्ट कहता है प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स असेसमेंट ईयर में दो, प्रीवियस ईयर खत्म हो जाने दो, 12 महीने खत्म हो जाने दो, उसके बाद टैक्स पे करो। बहुत सिंपल फंडा है। गवर्नमेंट का जो लाइन है, स्पेशल लाइन, एक चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 4 आगे नोट्स में आएगा। अभी मैं नोट्स को रेफर नहीं करना, मेरा थोड़ा सा प्रैक्टिकल मकसद है कि मैं बिना नोट्स में गए, नोट्स में जब जाएंगे तो जाएंगे ही ना, बिना नोट्स में गए कुछ प्रैक्टिकल बेसिक चीज सब बता दूं, एक इंटरेस्ट क्रिएट करने वाली बात। सर बजट जो हम लोग बात करते हैं कि ईयर स्टार्ट होने से पहले बजट आता है, उस बजट में अमेंडमेंट्स होती हैं, टैक्स रेट्स होता है, टैक्स के प्रोविजंस होते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस ला देता है, और बात होती है कि बजट क्या है। एक एक्सपेंस और इनकम का डिटेल, गवर्नमेंट क्या क्या खर्चा करने वाली है इस एक ईयर में, एक साल में, इस एक साल में गवर्नमेंट क्या क्या खर्चा करने वाली है, और गवर्नमेंट को कहां कहां से इनकम आने वाली है। और गवर्नमेंट की इनकम का ही तो एक सोर्स है, कौन सा? इनकम टैक्स, जो कि तुम अगले साल दोगे, नहीं क्या? प्रीवियस ईयर में मैं अपनी इनकम कमा के जब गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा अगले साल असेसमेंट ईयर में, तो वो टैक्स गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का काम करेगा। अब गवर्नमेंट को रेवेन्यू अगले साल आएगी, और गवर्नमेंट क्या करेगी? 12 महीने कोई खर्चा नहीं करेगी। गवर्नमेंट के पास इतना रिजर्व नहीं है। आप ऑलरेडी जानते हैं इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, फिस्कल डेफिसिट में हम लोग का बजट चलता है, मतलब खर्चे से कम होती है रेवेन्यू। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है टैक्स से या अदर सोर्सेस से, वो रेवेन्यू कम है और गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हैं, डिफेंस पे, एग्रीकल्चर पे, सब्सिडी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, राइट? फिस्कल डेफिसिट जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। अब बताओ, ये जो प्रीवियस ईयर है 20-21, 12 महीने का, ये चालू हो गया, गवर्नमेंट ने खर्चे चालू कर दिए, सब्सिडीज पे, आर्मी पे, डिफेंस पे, एजुकेशन पे, और गवर्नमेंट को उम्मीद है कि लोगों से गवर्नमेंट को इनकम टैक्स की कमाई होगी, रेवेन्यू आएगा। लेकिन क्या हो रहा है सर? रेवेन्यू कब आ रही है? रेवेन्यू तो अगले साल आएगी। जो इनकम टैक्स लोग दे रहे हैं वो तो अगले साल देंगे असेसमेंट ईयर में, क्योंकि इनकम टैक्स का लॉ बोलता है प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स असेसमेंट ईयर में लगेगा, असेसमेंट ईयर के रेट से लगेगा। मतलब मैं तुम्हें एक साल तक पढ़ाता रहूं, एक साल के खर्चे में तुम्हारे पीछे करता रहूं, और एक साल के बाद तुम मुझे पैसा दोगे, तब तो मेरा बजट कहां हुआ? बजट तो नहीं हुआ। बजट का मतलब है मैं जैसे जैसे खर्चे करूंगा वैसे वैसे गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी तो आनी चाहिए। खर्चा कैसे करेगी गवर्नमेंट?
गवर्नमेंट को उम्मीद है कि डायरेक्ट टैक्स से इतना आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स से इतना आएगा, उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर में खर्च करती है, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, सब्सिडीज, एग्रीकल्चर। लेकिन इनकम टैक्स का जो ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। गवर्नमेंट को एक साल लेट से पैसा मिलेगा, जो कि गलत है, राइट। तो गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इसकी अर्ली रिकवरी का। एक नॉर्मल लाइन है क्या, प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स असेसमेंट ईयर में देंगे। लेकिन अब गवर्नमेंट चालाक है, गवर्नमेंट ने नियम बना दिए। गवर्नमेंट बोलती है अच्छा ये लाइन मैंने जानबूझकर ड्रॉ करके इधर लेके आया हूं, टैक्स जो अगले साल आने वाला था, अब गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में कुछ प्रोविजन बना दिए जिसके कारण गवर्नमेंट को टैक्स से उसी ईयर में मिलना शुरू हो जाएगा जिस ईयर में लोगों को इनकम हो रही है। यानी अगर मान लो मुझे इस ईयर में कोई इनकम हो रही है तो मैं इसी ईयर में टैक्स गवर्नमेंट को दूंगा, अगले साल नहीं दूंगा। नॉर्मल नियम पहले क्या सुना कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स असेसमेंट ईयर में देते हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने थोड़ा सा यहां पे इनकम टैक्स एक्ट में मॉडिफिकेशन किया। गवर्नमेंट ने क्या बोला, सुनो एक कॉन्सेप्ट है एडवांस टैक्स का, दूसरा कॉन्सेप्ट है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का, एक और कॉन्सेप्ट है टीसीएस। लेकिन आज नहीं बताऊंगा टीसीएस का, टीसीएस के बारे में जब टीसीएस टीडीएस की क्लास में जाएंगे तब बात करेंगे। टीडीएस की जो हमारी क्लास होगी उसमें लास्ट के 1 से 1.5 घंटे तक टीसीएस की बात होगी, ऐसे समझो। 5 क्लास में 1 क्लास की बात टीसीएस की होगी, ऐसे समझो। आज नहीं करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि भाई अगर तुम प्रीवियस ईयर की इनकम पर, गवर्नमेंट बोलती है हमें कि अगर हम अपने प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स असेसमेंट ईयर में देंगे तो गवर्नमेंट का खर्चा कैसे चलेगा। तो गवर्नमेंट ने अपने खर्चे को मैनेज करने के लिए बोला सुनो ईयर चलने दो, तुम इनकम कमाते रहो, तुम साथ साथ मुझे टैक्स देते रहो, एडवांस टैक्स। कौन इनकम कमाएगा, मैं। कौन इनकम कमा रहा है, मैं। कौन टैक्स पे कर रहा है, मैं ही टैक्स पे कर रहा हूं। किस ईयर में, उसी ईयर में जिस ईयर में इनकम कमा रहा हूं, तो उसका नाम क्या हो गया, एडवांस टैक्स। बहुत बार बच्चे ना क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, कॉन्सेप्चुअली ये सब नाम बार बार आगे की क्लास में आते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि मैं पहले ही बता दूं। क्यों, एक और रीजन है बताने का, क्योंकि जब हम लोग आगे टैक्स कंप्यूटेशन की क्लास में जाएंगे, अभी मैं टैक्स कंप्यूटेशन की क्लास में जाऊंगा, इंडिविजुअल का, फर्म का, कंपनी का, ठीक है। इंट्रोडक्शन और टैक्स कंप्यूटेशन साथ साथ चलता है। इंट्रोडक्शन, टैक्स कंप्यूटेशन, पता ही नहीं चलेगा आपको कब आपका इंट्रोडक्शन और टैक्स कंप्यूटेशन खत्म हो जाएगा, राइट। सर मैं उस क्लास में जब आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्लास के अंदर कराऊंगा तो वहां मैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के कॉन्सेप्ट को भी यूज करूंगा और एडवांस टैक्स के कॉन्सेप्ट को भी यूज करूंगा। तो पता तो होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, एडवांस में मुझे कुछ पैसा दे दो। अच्छा, एडवांस टैक्स यानी एडवांस में टैक्स किस ईयर में, जिस ईयर में इनकम कमाते हो उसी ईयर में टैक्स जमा करने वाले टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवांस टैक्स। कौन जमा करेगा, ये जिसको इनकम हो रही है। अगर सूरज अग्रवाल को सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास कोचिंग सेंटर से इनकम हो रही है, जिस ईयर में इनकम हो रही है उसी ईयर में उससे रिलेटेड अगर टैक्स जमा करा दूं मैं, कब तक, अप टू 31 मार्च तक, तो हम उसे क्या कहते हैं, एडवांस टैक्स। बोला सर फिर तो एडवांस टैक्स चैप्टर होगा। हाँ है ना, बताया तो था शुरू में, इंट्रोडक्शन में शुरू की जो क्लास थी हमारी उसमें बताया तो था कि एडवांस टैक्स बोल के एक चैप्टर है हमारे पास। अच्छा, गवर्नमेंट बोलती है सुनो, हो सकता है कुछ लोग ना दें, जमा करें, इतने लोग भोले भाले हैं नहीं। अगर भोले भाले होते तो इंडिया में इतना टैक्स का चोरी कैसे होता। हमें लोगों पे विश्वास नहीं है कि लोग खुद आके टैक्स जमा करेंगे, एडवांस टैक्स। हाँ, सूरज अग्रवाल समझदार है, सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास एक बहुत बड़ा बिजनेस एंटिटी है, छुपाए नहीं छुपेगा। यूट्यूब पे भी है, टेलीग्राम चैनल पे भी है, और हमारे हेड ऑफिस जो दिल्ली में है वहां भी आप इसे ढूंढ सकते हो। लक्ष्मीनगर एरिया में आए, ईस्ट दिल्ली में तो मिल जाएगा। ईस्ट दिल्ली में लक्ष्मीनगर एरिया में आओगे, घूमोगे, किसी भी किताब वाले दुकान से पूछोगे तो वो बता तो देंगे आराम से, मेन रोड मेट्रो के आसपास में, ठीक है। सर गवर्नमेंट बोलती है
कि ये एडवांस टैक्स हो सकता है लोग खुद से न जमा करें, तो ऐसा करते हैं जहां जहां से वो पैसे कमाएंगे वहीं वहीं से उनका टैक्स काट लेंगे। अरे भाई, जहां जहां से मैं पैसा कमाऊंगा वहां वहां से गवर्नमेंट टैक्स कटवा लेगी और अपने पास मंगवा लेगी। ऐसा भी होगा सर? हाँ, जैसे मान लो मैं बैंक में एफडी करवाऊं तो बैंक वाला उसमें से टैक्स काट के मुझे इंटरेस्ट देगा। मैं बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराऊंगा, बैंक वाला मान लो उसमें से मुझे 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे रहा है। मान लो मैंने 10 लाख की एफडी कराई, ठीक है, 1 लाख का इंटरेस्ट, तो बैंक वाला मुझे 90,000 देगा, 10% टीडीएस बोल के वो काट लेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, रेट नहीं बता रहा। आगे हमारे पास टीडीएस की क्लास है, अलग अलग इनकम के नेचर पे अलग अलग टीडीएस रेट है और वहां अमेंडमेंट भी है। ठीक, चर्चा किसकी हो रही है अभी फिलहाल? इस क्लास में चर्चा फाइनेंस एक्ट 2020 और असेसमेंट ईयर 2021-22 की चर्चा हो रही है। जिन बच्चों का एग्जाम कब है? ईयर 2021 में। यही बात तो हुई हमारी शुरू से। अगर आपका 2021 में कभी भी एग्जाम है तो आपके लिए फाइनेंस एक्ट 2020 है और असेसमेंट ईयर 21-22 है। तो मैं अभी जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। एक जनरल नियम है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स असेसमेंट ईयर में देना है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है नहीं, मुझे पहले भी चाहिए। और दो तरीके हैं देने के, एक एडवांस टैक्स, ये तो बंदा जिसको इनकम हो रही है वो खुद जाके जमा कराएगा, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है मुझे इस बंदे पे भरोसा नहीं है। ऐसा करो, जहां जहां से ये पैसा कमाएगा वहीं वहीं उस आदमी को बोलो टैक्स काट लेगा। भाई सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास ठीक है, बच्चों से फीस ले रहा है और एडवांस टैक्स जमा कर रहा है, लेकिन हो सकता है ये मोटी मोटी इनकम पर हो सकता है ये टैक्स खुद से न जमा करे। तो ऐसा करते हैं, कहां कहां से पैसे कमाएगा वहीं वहीं बोलते हैं जो बंदा पैसा दे रहा है उसको कि टीडीएस काटो। और सर इसका बेस्ट एग्जांपल जो आपके घर में मिलेगा, एक तो एग्जांपल मैंने बैंक एफडी का दिया, दूसरा आपके घर में मिलेगा। आपके घर वाले अगर नौकरी कर रहे हैं, आप घर वालों से सिंपल इतना पूछना, सैलरी कितनी है ये मत पूछना, मार खाओगे। जनरली किसी से सैलरी नहीं पूछी जाती, अपने से बड़ों से, अपने के बराबर से, न छोटे से न बड़े से, किसी से भी उनकी सैलरी नहीं पूछी जाती। पूछने का तरीका होता है, एक होता है कि आपकी सैलरी कितनी है और कितनी मिलती है, मत पूछना ये। खाली तुम अपने आसपास घर में फैमिली मेंबर्स जो भी लोग नौकरी करते हैं उनसे खाली एक कॉमन चीज पूछना, कॉमन चीज, कि क्या ऐसा होता है पापा, भैया, मामा, मौसा, क्या ऐसा होता है कि आप मान लो 1 लाख रुपए की सैलरी पे काम कर रहे हो तो आपको आपका बॉस पूरा 1 लाख रुपया नहीं देता? सर मेरे बता रहे थे कि उसमें से टैक्स कट जाता है। बस तुमको ये पूछना है, देखना उधर से जवाब आएगा हाँ, मतलब तुमने उनकी दुखती नस पे हाथ रख दिया वाली बात। वो बोलेंगे हाँ, कहां पैसा मिलता है ज्यादा, 1 लाख रुपए तो बोलने की बात है, कट फट के मिलता 80,000 है, 75,000 है। मतलब किसी की अगर सैलरी 40,000 है तो कट कुटा के 30-32 हजार मिलेगी। प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के कट जाते हैं, टीडीएस कट जाता है, टैक्स और कुछ और भी कट जाते हैं। आगे के चैप्टर में जैसे जैसे बातें आएंगी वैसे वैसे मैं बताऊंगा। लेकिन सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मैं नौकरी करता हूं, मेरा सोर्स कौन है इनकम का? एम्प्लॉयर। मेरा एम्प्लॉयर मुझे सैलरी दे रहा है, वो उसी समय वहां से टैक्स काट लेता है और गवर्नमेंट को जमा कर देता है। अच्छा, तो एक तरह से ये रिकवरी के तरीके हैं सर। मान लो टैक्स रिकवरी मैकेनिज्म वो बोलते हैं इसे, टैक्स को प्रीवियस ईयर में ही लेने का तरीका। अच्छा, मान लो गवर्नमेंट को तुम 2 लाख रुपए का टैक्स देने वाले हो, अगले साल गवर्नमेंट बोलती है नहीं रुको, मुझे इसी साल तुम थोड़ा एडवांस टैक्स दे दो 50,000 का, थोड़ा तुम्हारे पर मैं टीडीएस काट लूंगा, कहीं ना कहीं लॉ बना के 1,20,000 का। अब 50,000 तुम मत देना एडवांस टैक्स का, तुम टीडीएस मत देना 1,20,000 का, लेकिन अब तुम बाद में मुझे टैक्स दे देना कितने का? 30,000 का। थोड़ा बहुत मैं तुम्हें इंटरेस्ट भी लगाऊंगा, क्योंकि हो सकता है तुमने कहीं गलती की होगी ये टैक्सेस वगैरह जमा करवाने में। अच्छा सर, ये होता है। जैसे मेरी 10,000 की फीस है, तुमने शुरू में 3,000 दिए बोल के कि बाद में बैलेंस फीस दे दूंगा 1 महीने के बाद। 10,000 की फीस में 3,000 रुपए दिए तो बाद में 7,000 ही दोगे ना, ऐसे ही है। तो सर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि इनकम, प्रीवियस ईयर इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा, लेकिन
हम प्रीवियस ईयर में दो तरीके से टैक्स लेंगे, एक एडवांस टैक्स के तरीके से, दूसरा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस के तरीके से। इसका एग्जाम्पल मैंने कौन सा दिया, आप घर वालों से डिस्कस कर सकते हो, एम्प्लॉयर वाला, और दूसरा मैंने बैंक और एफडी का एग्जाम्पल दिया। ये भी दोनों एग्जाम्पल तुम घर वालों से बात कर सकते हो। सर मेरे घर वाले तो बिजनेसमैन है, नौकरी नहीं किया, हमारे घर में किसी ने नौकरी नहीं की, तो अरे एफडी तो करवा रखी होगी। तुम सिर्फ इतना ही पूछो ना कॉमन कि अरे सर आज मेरी क्लास में बता रहे थे कि बैंक में जब एफडी करवाते हैं और उससे जब इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक वाला पूरा इंटरेस्ट नहीं देता है मर्दा, कुछ काट लेता है पैसा वैसा। वो ऐसे ही जनरल कैजुअल लैंग्वेज में, बड़ा टेक्निकल मत पूछना, पापा भैया ऐसे करके बात करना है कैजुअल में। मम्मी ऐसा कुछ होता है क्या कि हम लोग बैंक में एफडी करवाते हैं, मान लो मम्मी से तुमने पूछा 10 लाख की एफडी करवाए और 1 लाख का इंटरेस्ट मिले, तो क्या बैंक वाले सारे रुपए नहीं देते? मम्मी बोले कि बेटा पता नहीं, पापा से पूछ लो। तो फिर पापा से पूछ लेंगे। आपको ऐसे नहीं करना है कि क्या आप जानते हो क्या, आपको ऐसे नहीं बताना है कि देखो मैं आपसे ज्यादा नॉलेज रखता हूं क्योंकि मेरी अब टैक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ऐसे नहीं करना है। ऑफेंसिव फील नहीं करवाना है। सर आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास नहीं थी अपॉर्चुनिटी, वो उतना नहीं पढ़े जितना पढ़े, उसमें नौकरी कर रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या चाहिए। कभी कभी हम बच्चे ज्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं तो हम अपने बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। घर में जो मान लो पढ़े लिखे नहीं है या किसी मजबूरी में पढ़ नहीं पाए और आप हो कि उन पे अपनी धौंस जमा रहे हो, हम तुमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। अरे भाई तुम उन्हीं की मेहनत के कारण तो पढ़ाई कर रहे हो, ये क्यों नहीं समझते हो। कैजुअल डिस्कशन, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो पूछ लेना कि नौकरी करने वाले लोगों को पूरे रुपए मिलते हैं या नहीं, और बैंक में एफडी के इंटरेस्ट में पूरे रुपए मिलते हैं कि नहीं। अगर सामने वाला बोले कि हाँ कुछ कटता है तो उसी का नाम टीडीएस है। अगला एग्जाम्पल जो बेस्ट एग्जाम्पल, पूछने की जरूरत ही नहीं है, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। 1 लाख रुपए कोई अगर जीतता है, 1 लाख रुपए अगर कोई जीतता है तो उसको पूरे 1 लाख रुपए नहीं मिलते। आप बहुत बार सुनते होंगे 30% का टैक्स कट जाता है, टीडीएस। इसको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टीडीएस भी बोलते हैं। कभी कभी इसका दूसरा नाम भी मिलता है, नोट्स में बुक्स में लिखवा दूंगा, अभी डोंट वरी लिखवा दूंगा। कभी कभी नोट्स में चैप्टर में इसका दूसरा नाम भी मिलता है, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। एक इसका तीसरा नाम भी है इंटरनेशनली। अब जब आए हो तो सब कुछ जानोगे ना, जब हमसे पढ़ने आए तो सब कुछ जानोगे। एक इसका इंटरनेशनली नाम है विथ होल्डिंग टैक्स। अगर आप फॉरेनर से, बाहर के लोगों से बात करोगे, कोई यूएस में काम कर रहे हैं, कोई सिंगापुर में काम कर रहे हैं, कोई यूके में काम कर रहे हैं, तो वो टीडीएस नहीं समझेंगे। उनके यहां चलता है, उनके लिए चलता है फॉरेन नॉन रेसिडेंट्स, बाहर वाले लोगों के लिए इंडिया के बाहर जो लैंग्वेज वर्ड यूज किया जाता है उसका नाम है विथ होल्डिंग टैक्स। उसी को हम इंडिया में क्या कहते हैं, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आप कह सकते हो डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। सोर्स कौन है, सोर्स कौन है? अगर कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हो तो चैनल वाला, बैंक में एफडी है तो बैंक, और अगर नौकरी करते हो तो कौन है, एम्प्लॉयर। झंझट ही खत्म। तुम जहां जहां पैसे कमाओगे वो लोग तुम्हें कुछ पोर्शन टैक्स का रख के बैलेंस पैसा देंगे और तुम मना भी नहीं कर पाओगे। यही होता है टीडीएस। लेकिन अब ये पैसा डूब जाता है? नहीं, ये पैसा बाद में जाके तुम्हारी टोटल टैक्स लायबिलिटी से, टोटल टैक्स लायबिलिटी से माइनस हो जाता है। सर माइनस होने में बहुत सारी चीजें माइनस होती हैं, वक्त आने पर सब बताऊंगा। माइनस होने में टीडीएस माइनस होता है, टीसीएस का कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा। माइनस होने में एक रिलीफ का कॉन्सेप्ट है, एक रिलीफ। कभी कभी एक वर्ड आप पढ़ोगे आगे, रिबेट। माइनस होने में एक यहां भी रिबेट है, एक और रिबेट है, वो भी बताऊंगा। एक रिबेट है सेक्शन 87A का, वो नहीं, दूसरा रिबेट है टैक्स में रिबेट पेमेंट करते समय जो जनरली रिलीफ ही जैसे काम करता है। सर उसके अलावा माइनस करने में अपने पास और क्या भी मैंने लिखा, एडवांस टैक्स भी माइनस होता है। डूबेगा नहीं जो पैसा तुम प्रीवियस ईयर में टैक्स के नाम पे जो भी पैसा दे रहे हो वो डूबेगा नहीं। उल्टा गवर्नमेंट कभी कभी तुम्हें रिलीफ भी देगी, जाओ टैक्स देना ही मत। लेकिन हाँ अगर कुछ गलती करोगे टैक्स की पेमेंट में तो तुम्हें इंटरेस्ट लगेगा। जो भी चीज तुम बाद में दोगे, कब, प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद तुम जो भी चीज दोगे
हम उसको एक नाम देंगे, क्या? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्या नाम देंगे? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो सर जो टैक्स तुम प्रीवियस ईयर में जमा करते हो उसका नाम है एडवांस टैक्स, और प्रीवियस ईयर के खत्म होने के बाद जो तुम टैक्स जमा करोगे माइनस माइनस करने के बाद फाइनल लेवल पे कि सर ये लो मेरा टैक्स, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। खुद जमा करोगे प्रीवियस ईयर में तो एडवांस टैक्स, और कट जाए तो टीडीएस, जिसके दोनों का बेनिफिट बाद में तुमको मिलता है। अभी हम लोग आगे जब सीखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, कुछ सवाल करेंगे क्लास में, तो उसके अंदर मैं ये सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर आप मेरी बुक देखोगे तो बुक के जो शुरू के चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन, टैक्स कंप्यूटेशन, उनमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब नहीं है। हमारी बुक जो आपके पास है उसमें अगर आप शुरू में देखोगे इंट्रोडक्शन में, टैक्स कंप्यूटेशन में, तो वहां आपको कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। एज इफ की सूरज सर क्लास में एग्जाम्पल है ही नहीं, सूरज सर की बुक में तो खाली थ्योरी थ्योरी है। उन दो चैप्टर को छोड़ दो, दो टॉपिक को, उसके बाद देखो ना क्वेश्चन की भरमार बहुत मिलेगी, हद से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे हर चैप्टर में। कोई भी चैप्टर आगे का उठा लो तुम, किसी भी वॉल्यूम का, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन इस दो चैप्टर में जितनी भी चीज लिखवानी होती है, क्वेश्चन करवाना होता है, प्रैक्टिस करवानी होती है, सब मैं क्लास के अंदर करवाता हूं, ताकि तुम थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स से कनेक्ट हो जाओ, दिल का रिश्ता तुम्हारा हो जाए इस पेपर से भी और मुझसे भी। क्लास में ही समझाऊंगा, क्लास में एग्जाम्पल कराऊंगा, क्लास में ही फॉर्मेट दूंगा, क्लास के अंदर ही सॉल्व करवा के दूंगा। और अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मेरे पास लिखने के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं बची है, इसलिए मैं थोड़ा रुका हुआ हूं। लेकिन नाम सब आपके सामने आ चुके हैं, क्या? एडवांस टैक्स, टीडीएस, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ठीक, आपने इनकम कमा ली, कुछ टैक्स उसी ईयर में दिया, कुछ टैक्स ईयर एंड के बाद असेसमेंट ईयर में दिया। जो ईयर एंड के बाद असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं उसका नाम क्या है? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। और इसका एक सेक्शन है 140 कैपिटल ए। क्या 140 स्मॉल ए? नहीं। ब्रैकेट में ए? नहीं। 140 क्लॉज ए? नहीं, ये सेक्शन है 140 कैपिटल ए, 140 ए, सेक्शन 140 ए। ए को स्मॉल ए नहीं लिखना, ए को ब्रैकेट में नहीं लिखना, ए को क्लॉज ए नहीं बोलना, ये सेक्शन है 140 ए सेल्फ असेसमेंट टैक्स का। ठीक सर, हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है रिटर्न ऑफ इनकम, उसके अंदर बात होती है सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेक्शन 140 ए की। हमारे सिलेबस में आगे चैप्टर है एडवांस टैक्स, हमारे सिलेबस में आगे चैप्टर है टीडीएस टीसीएस। ये इनिशियल क्लास है, इनिशियल क्लास में कुछ नाम आपके सामने जा रहे हैं। पहले तो मैंने आपके चैप्टर्स वगैरह सब बताने की कोशिश की कि मोटा मोटी आपके मॉड्यूल में और मेरे मॉड्यूल में क्या क्या चैप्टर्स हैं, कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर, थोड़ा बहुत जो भी एक बेसिक लेवल पे हमें डिस्कशन करना था किया। उसके बाद ये थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी चीज पकड़ी है, अभी और भी बताना है, इसमें खत्म नहीं हुआ है। बट जितना मैंने अभी लिखा है वो वीडियो रोक के लिख लो, मैं गया स्क्रीन के पीछे। प्लीज आज की क्लास नई क्लास है, नए पेज से स्टार्ट होनी चाहिए। आज कौन सी क्लास नंबर है वो क्लास नंबर लिखो प्लीज, ये आदत बनाओ। हर नई क्लास, मैं फिर से सामने आ रहा हूं, हर नई क्लास नए पेज से लिखोगे। आज क्लास नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जो भी क्लास नंबर आज है इस चैप्टर की। चलो ये इंट्रोडक्शन एंड टैक्स कंप्यूटेशन एक साथ रखना। आज की क्लास का नंबर डालो, कौन सी क्लास है ये, आज तारीख क्या है, डे क्या है। आप जिस दिन भी मेरी इस क्लास को देख रहे हो उसकी तारीख लिखना, डे लिखना। क्यों सर, क्यों लिखना जरूरी है? वो तारीख आपको याद दिलाएगी कि अगली क्लास तुम कितने गैप के बाद देख रहे हो। मान लो आज तारीख लिखी तुमने 2 तारीख, अगली क्लास को तुमने लिखा है 10 तारीख, तो खुद से पूछो कि 8 दिन का गैप क्यों हुआ, 8 दिन के बाद तुम अगली क्लास क्यों देख रहे हो। एक, आपको वो पता चलेगा। दूसरा, रिवीजन करने में हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, सर ने एक क्लास में 4-5 पेज लिखा है, अगर मैं इसको आधे घंटे में रिवीजन कर लूं तो सर की एक क्लास का रिवीजन हो गया। अगर आप गैप नहीं दोगे, नई क्लास को नए पेज से स्टार्ट नहीं करोगे, तो सब कुछ लास्ट में मिक्स हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा सर ने 10 क्लास तक क्या पढ़ाया था, 20 क्लास तक क्या पढ़ाया था। सपोज करो मैं टोटल 100 लेक्चर देता हूं और आप क्या चाहते हो कि सर का पहला 20 लेक्चर में रिवाइज कर लूं, तो पता तो चले कि आपका पहला 20 लेक्चर कौन सा था।
पता चलना चाहिए ना कि आपका पहला 20 लेक्चर कौन सा है। ठीक है, तो सर नए लेक्चर को नए पेज से स्टार्ट करना है, डेट लिखना है, डे लिखना है, टाइमिंग लिखनी है। क्यों सर टाइमिंग क्यों? क्योंकि आप सेम टाइम पे अगले दिन या उसके अगले दिन क्लास लेने की कोशिश करना। 11 बजे आज क्लास देख रहे हो तो एक शेड्यूल बना लो कि मैं डेली 11 बजे या ऑल्टरनेट डे पे 11 बजे क्लास देखूंगा। गैप कम होना चाहिए। इफ अगर हमारी क्लास आपके पास अवेलेबल है, गूगल ड्राइव में अपलोड हो चुकी है, तो आप क्लास को ज्यादा गैप के बाद नहीं देखोगे। हर नई क्लास को नए चैप्टर से स्टार्ट करने में फ्यूचर में डेट लिखने के बाद फ्यूचर में पता चलेगा। मान लो कोई तुम रिवाइज कर रहे हो, अरे ये क्लास तो मैंने 2 महीने के बाद ली थी, 2 महीने पहले ली थी। क्लास लेते समय आपने डाला 20 दिसंबर और रिवीजन कर रहे हो फरवरी में, तो वाई 2 मंथ्स? आफ्टर 2 मंथ्स क्यों रिवीजन? आपको तो रिवीजन 15 दिन के बाद करना चाहिए था, 20 दिन के बाद करना चाहिए था। पेज नंबर डालोगे, आप अपने रजिस्टर में पेज नंबर डालोगे, ये भी ध्यान रखना है। आपको अपने रजिस्टर में पेज नंबर भी डालना है, पेज नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके। पेज नंबर की इंपॉर्टेंस मैं चैप्टर के बाद 10-15 क्लास के बाद बताऊंगा। अभी फिलहाल क्या याद रखना है क्लास के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, सेम रिदम मेंटेन करना है। सुबह मेरी क्लास देख रहे हो तो सुबह देखना है, शाम में देख रहे हो तो शाम में देखना है, ऑल्टरनेट डे पे तो ऑल्टरनेट डे पे, डेली देख रहे हो तो डेली। नए चैप्टर को फर्स्ट पेज से, नई क्लास को नए पेज से। क्लास नंबर मेंटेन करोगे, डेट डे और पेज नंबर। पेज नंबर की इंपॉर्टेंस आगे बताऊंगा 10-20 क्लास के बाद। अच्छा, शुरू में मैं ये हर क्लास में बोलूंगा, मैं हर क्लास में बोलूंगा, डोंट वरी। आपको लगेगा सर ने पिछली के सेशन में भी बोला था, कोई बात नहीं, मैं अगले सेशन में भी बोलूंगा। लिखिए इसे, वीडियो रोक लें और लिखें। वीडियो रोक के नोट करें। चलिए थोड़ा सा नीचे और जा रहा हूं मैं, नेक्स्ट ये पूरा लिख लें। वीडियो रोके। चलिए सर, तो ये बात हो रही थी थोड़ी बहुत कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स अगर देंगे, गवर्नमेंट को 1 साल लेट से देंगे, तो गवर्नमेंट फिर प्रीवियस ईयर में अपना खर्चा कैसे चलाएगी? पिछले साल के पैसे से नहीं चला पाएगी, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है कहां राइट। तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही प्रोविजंस बना रखे हैं एडवांस टैक्स के, टीडीएस के, टीसीएस के, जिसके कारण गवर्नमेंट को ड्यूरिंग द ईयर ही रेवेन्यू आ जाती है। और बाद में जो शॉर्टफॉल होगा तो बाद में सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोल के जमा हो जाता है। उसको देने में डिले करते हैं या कुछ इधर डिले करते हैं तो साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। सर ये सब करने के बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा एडवांस टैक्स और टीडीएस ज्यादा चला जाए, यानी टैक्स 2 लाख और टीडीएस एडवांस टैक्स 2.5 लाख, तो क्या सर हमें रिफंड मिलेगा? हाँ, रिफंड मिलता है, और रिफंड लेट से मिलता है तो रिफंड के साथ इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। सर इतना ही नहीं, इसके बाद एक कॉमन चीज होती है क्या? फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं आईटीआर। क्या ध्यान रखना है? क्या ध्यान रखना है आप लोगों को? सर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर की इनकम हो गई, प्रीवियस ईयर में एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट हो गया, प्रीवियस ईयर में हमारी इनकम पर टैक्स कट गया टीडीएस, बाद में हमने जो पैसा कम पड़ा उसका हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कर दिया। सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करने के बाद हमें अपनी रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न में कुछ वापस नहीं मिलना है। रिटर्न एक डॉक्यूमेंट है, अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें इनकम टैक्स को इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है। डॉक्यूमेंट का नाम है इनकम टैक्स रिटर्न।
जिस डॉक्यूमेंट में हमें अपना डेटा लिख के भेजना है कि हमारी अगर सैलरी की इनकम है तो कौन कौन सी इनकम आई, रेंट हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो कौन कौन सा रेंटल इनकम है, बिजनेस चला रहे हैं तो बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी वो मांगेंगे उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली, बैंक डिटेल्स, एडवांस टैक्स जमा किया उसका डिटेल्स, टीडीएस का डिटेल्स। सर ड्यूरिंग द ईयर हमने 365 दिन 12 महीने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस किए। गवर्नमेंट ने सिंपल बोल रखा है कि भाई तुम्हारा ईयर खत्म हो जाए उसके बाद तुम अपना टैक्स जमा करो, कुछ टैक्स अपने ईयर में भी जमा हो करो, और बाद में टैक्स जमा करने के बाद तुम्हारा लास्ट जॉब है, लास्ट जॉब बाय टैक्स पेयर, लास्ट जॉब बाय टैक्स पेयर, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। क्या है सर? फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो हमारे पास एक चैप्टर है इससे रिलेटेड, एक चैप्टर है कौन सा? रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न बोल सकते हो, सिंपल सिंपल वर्ड रखते हैं, एक चैप्टर रिटर्न। सिंपल रखते हैं। सर हमारे पास एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट है उसका चैप्टर है, हमारे पास टीडीएस है उसका कॉन्सेप्ट, टीडीएस का कॉन्सेप्ट है उसके लिए चैप्टर है, हमारे पास सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करने का सेक्शन है 140 सिलेबस में है, पढ़ना है। उसके बाद आपको अपना एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है जिसको बोलते हैं फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। उसी रिटर्न फाइल करने के लिए, टैक्स को जमा करने के लिए हम लोग सुनते हैं कि हमें इनकम टैक्स का पैन, इनकम टैक्स का नंबर लेना पड़ता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर। आपके पास होगा भी? अगर हो तो बताइए। आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, आप अगर हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं तो मुझसे कनेक्ट होंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिला होगा डाउट सेशन के लिए टीम से, आप उस नंबर पे मैसेज कीजिए। अभी तक अगर नहीं किए हैं तो अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिए, दे चुके हैं तो सिर्फ मैसेज कीजिए कि हाँ सर आपकी मैं ये वाली क्लास देख रहा था और आपने बोला था कि पैन कार्ड हो तो बताना, कुछ उसमें अपनी जो भाई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा वो कर देना ना, एडिट कर देना, ताकि मुझे ना पता चले, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ ना पता चले, कुछ कुछ चीजें उसमें से एडिट कर देना, बट भेजो, इंटरेक्शन करना होगा ना। आपने हमारी क्लास लेनी स्टार्ट कर दी है, बीच बीच में टास्क मिलते हैं, चलो एक टास्क, मुझे लगता है कि आपके पास इनकम टैक्स वाला वो परमानेंट अकाउंट नंबर है, एज ए आईडी कार्ड काफी सारे बच्चे रखते हैं उसको। आप माना आपकी कोई इनकम नहीं है, इनकम है तो बहुत अच्छी बात है, माना आपके पास कोई इनकम नहीं है लेकिन आपके पास वो नंबर होगा, अगर है नहीं है तो ले सकते हैं। इसके लिए इनकम का होना जरूरी नहीं, टैक्स का पे करना जरूरी नहीं, एक नॉर्मल आईडी कार्ड की तरह ये काम करता है। जैसे आपके पास आधार कार्ड है वैसे आपके पास पैन कार्ड भी हो सकता है, इनकम टैक्स का पैन कार्ड, पैन कार्ड बोलते हैं इसको। एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन, आपके पास ये पैन कार्ड 10-15 दिन में बनके आ जाता है। इनकम टैक्स का परमानेंट अकाउंट नंबर PAN अगर है आपके पास तो भेजिए, ठीक है। बताना है खाली, हाँ सर हम ये क्लास देख रहे थे, आपने टास्क दिया था ना, आई हैव माय पेन। फोटो भेजना नहीं भेजना, एडिट करना आपकी मर्जी, कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा। क्यों आप सोशल नेटवर्क में अपना ओरिजिनल पैन कार्ड की फोटो भेजेंगे, मिसयूज भी तो हो सकता है। तो सर तो मुझे बेसिकली जो डिस्कशन स्टार्ट करना था वो यही कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस टैक्स, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस, देन लास्ट में आपका एक कॉन्सेप्ट आता है जो बैलेंस टैक्स जमा करना होता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अगर ज्यादा कट चुका है टैक्स टीडीएस में या एडवांस टैक्स में आपने ज्यादा दे दिया है तो बाद में आप रिफंड ले लो। एंड लास्ट जॉब हर टैक्स पेयर को करना है, जो भी लोग टैक्स पे करते हैं, जिन लोगों की भी इनकम होती है, टैक्स की पेमेंट होती है, चाहे वो एडवांस टैक्स हो, टीडीएस हो या फिर आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसको लास्ट में अपनी रिटर्न सबमिट करनी पड़ती है। रिटर्न में कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है, आ रहा है रिटर्न, गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन आ रही है। गवर्नमेंट के नजरिए से देखो तो रिटर्न, गवर्नमेंट आपसे क्या मांग रही है? इंफॉर्मेशन मांग रही है, डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। भाई तुमने एक साल इतनी सारी इनकम कमाई, अलग अलग हेड से, हमें पता तो चले कहां से क्या कमाया। बैंक इंटरेस्ट कमाया, शेयर से डिविडेंड कमाया, एग्रीकल्चर की इनकम हुई, कोई तुमने डिडक्शन का बेनिफिट लिया है, क्या किया साल भर, हमें एक इंफॉर्मेशन चाहिए। बहुत सिंपल फॉर्म्स हैं, उसमें फिल करके हमें दे दो। सारे तरीके ऑनलाइन है,
आप ऑनलाइन इनकम टैक्स का पैन नंबर ले सकते हो, आप ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हो, आप ऑनलाइन रिटर्न इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हो। थोड़ा बहुत इसमें जो लगता है लिखने का, वीडियो रोक के लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, लिखने का मतलब है आपको वीडियो रोकनी पड़ेगी, और वो मैं बीच बीच में आपको बताता ही रहता हूं कहां पर वीडियो रोकनी है। ऐसा है नहीं कि आखिरी में एकदम बोलूंगा मैं आपको लिखने के लिए, पॉसिबल भी नहीं है, भूल जाओगे आप। सर थोड़ा ये एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट को देखते हैं। मैं अपनी कोचिंग पे ले लेता हूं। स्टूडेंट्स हैं जो SATC सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास को क्या दे रहे हैं, फी दे रहे हैं। सर स्टूडेंट्स डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर एक साल में हमारे यहां पढ़ रहे हैं, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 12,000, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा एडमिशन ले रहे हैं। हर बच्चों से फीस आ रही है। सर ये बच्चों से जो फीस आ रही है, स्टूडेंट्स ने पूछा सर आपसे ये क्लास लेनी है, हमने बोला ठीक है 5,000 दे दो, 3,000 दे दो, 8,000 दे दो, 10,000 दे दो। ये जितनी भी फीस हमारी कोचिंग में आ रही है, ये इसका एक हेड है, कौन सा, PGBP, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, राइट। PGBP हेड जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, उसमें ये रिसीट का काम करती है। रिसीट्स भाई ये तो स्टूडेंट्स की ग्रॉस फी है, इसके बाद खर्चे भी तो होंगे, स्टाफ की सैलरी है, शिपिंग का खर्चा है, प्रिंटिंग का खर्चा है, कुरियर का खर्चा है, इंटरनेट का खर्चा है, टेलीफोन का खर्चा है, वो सारे खर्चे वर्चे माइनस भी तो होंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग इसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हम लोग कहां पहुंचेंगे, इनकम पे। तो गवर्नमेंट यहां कहती है कि भाई जब स्टूडेंट्स ने फीस दी SATC को और SATC को उससे इनकम हुई, तो कहीं ना कहीं एडवांस टैक्स शुड बी पेड बाय, एडवांस टैक्स शुड बी पेड बाय SATC टू गवर्नमेंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। किस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर से बच्चों की, जिस प्रीवियस ईयर में बच्चों से फीस और इनकम आ रही है। हालांकि बच्चों ने फीस दी, उसमें मैं अपने खर्चे माइनस करूंगा, एक इनकम आएगी, उस पर एक टैक्स लायबिलिटी आएगी। तो गवर्नमेंट बोलती है भाई अब यहां पर तो TDS का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हुआ। TDS कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। आप किसी दवा दुकान में दवा खरीदने जाते हो तो क्या कोई टैक्स काट के देते हो? नहीं ना। TDS का अलग एग्जांपल दूंगा। जब आप दवा दुकान पर दवा खरीदने जाते हो, मोबाइल दुकान पर मोबाइल खरीदने जाते हो, मिठाई की दुकान पर मिठाई, और हमारी यहां पर आपने फीस जमा की, तो क्या कोई TDS का कॉन्सेप्ट आया? क्या किसी ने बोला था कि सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास को जब पैसे देना तो तुम 10% टैक्स काट के देना? एप्लीकेबल नहीं होता। सर कोचिंग के जो पैसे हम स्टूडेंट्स से लेते हैं उस पर TDS का कोई कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। स्टूडेंट्स को हम जितनी फीस बोलते हैं उतना फीस वो जमा करता है। उल्टा हम GST भी लेते हैं बच्चों से ना। अगर GST नंबर है हमारे पास तो हम बच्चों से क्या लेंगे, साथ में GST भी तो लेंगे, राइट। तो सर स्टूडेंट्स फीस जमा करता है सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास को, जिसके कारण सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास यानी मुझे इनकम होती है, एक टैक्स लगने वाला होता है। तो गवर्नमेंट बोलती है सुनो, जिस प्रीवियस ईयर में इनकम हो रही है उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स जमा करो। एडवांस टैक्स शुड बी पेड बाय SATC टू गवर्नमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब सर इसमें हम लोग बात करेंगे आगे, जनरली टैक्स की लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए एडवांस टैक्स के लिए। अगर टैक्स की लायबिलिटी 10,000 और उससे ज्यादा है तो एडवांस टैक्स के प्रोविजन लग जाते हैं। वो देखो वो सब चीज, एडवांस टैक्स के प्रोविजन कब अप्लाई होते हैं, एडवांस टैक्स कब कब जमा करना होता है, डिटेल्ड चर्चा तो एडवांस टैक्स की क्लास में होगी। अभी फिलहाल मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मेरी इनकम का सोर्स कौन है, स्टूडेंट। अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मुझे स्टूडेंट्स से इनकम हो रही है और मैं खुद ही गवर्नमेंट को जाके टैक्स जमा कर रहा हूं। सेम ईयर में करूंगा तो एडवांस टैक्स, ईयर एंड के बाद करूंगा तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्या समझे? अगर मैं जिस ईयर में इनकम हो रही है उससे रिलेटेड टैक्स उसी ईयर में जमा करूं तो एडवांस टैक्स,
और अगर नहीं जमा करता हूं, उसके बाद करता हूं अगले साल ईयर एंड के बाद, मार्च के बाद, तो उसी का नाम हो जाता है क्या? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सर नॉन कंप्लायंस अगर नहीं किया तो एडवांस टैक्स शुड बी पेड बाय एसएटीसी अगर एसएटीसी की टैक्स लायबिलिटी 10,000 और उससे ज्यादा है। सर नहीं पे किया तो इफ नॉट पेड इंटरेस्ट में अप्लाई। तो इससे अच्छा है कि मैं फिर एडवांस टैक्स ही जमा कर दूं। गवर्नमेंट क्या बोलती है? प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में दो, पहली बात। फिर बोलती है नहीं नहीं रुको, सेम ईयर में दो एडवांस टैक्स, और नहीं दिया तो इंटरेस्ट भी देना। तो भाई फिर तो देना ही पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर में इंटरेस्ट लगेगा। सर वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेट क्या होता है उसका, सेक्शन क्या, इतने सारे सवाल आपके मन में आ गए और हैं शुरू की क्लास में आप। अभी तो हम लोग एक वर्ड सीख रहे थे, एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स किस ईयर में जमा होता है? सेम प्रीवियस ईयर में, जिस ईयर के लिए इनकम अर्न होती है। कौन जमा करता है? जिससे पैसा मिल रहा होता है, स्टूडेंट से, या जिसको इनकम हो रही होती है? जिसको इनकम हो रही होती है। ना जमा करे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना सर। जमा कर दिया तो लास्ट में अगले साल जब आप कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स करोगे तो ये उसमें माइनस हो जाएगा सर। ज्यादा जमा हो गया तो रिफंड हो जाएगा सर। क्यों घबराते हो? अगर आप कहते हो कि आपका एडवांस टैक्स ज्यादा जमा हो गया तो आपको रिफंड हो जाएगा वो एडवांस टैक्स। ठीक है सर। इसकी इंस्टॉलमेंट्स होती है, एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स होती है जनरली 4, जनरली 4 इंस्टॉलमेंट्स होती है। कुछ लोगों के लिए एक ही इंस्टॉलमेंट होती है, साल में उन्हें एक ही बार देना है, बट जनरली 4 इंस्टॉलमेंट होती है। हर क्वार्टर में एक इंस्टॉलमेंट जाती है। मान लो हमारे पास प्रीवियस ईयर कौन सा है? 20-21। हर क्वार्टर का आखिरी महीने की 15 तारीख, क्या ध्यान रखना, हर क्वार्टर के आखिरी महीने की 15 तारीख तक में आपको ये एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट जमा कर देनी है। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सर आगे पूरा चैप्टर है, आगे पढ़ाऊंगा, अभी जस्ट एक आइडिया लगा रहा हूं, आइडिया बता रहा हूं। प्रीवियस ईयर 20-21 की इनकम जो मुझे हो रही है, तो जनरली 4 इंस्टॉलमेंट में मुझे उस पर लगने वाला टैक्स भी अंदाज से जमा करना होगा। टैक्स कितना लगेगा वो तो ईयर एंड के बाद पता चलेगा। एडवांस टैक्स क्या है? एक एस्टिमेशन बेसिस पर मुझे 4 बार टैक्स जमा करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलती है 15% टैक्स, 45% टैक्स, 75% टैक्स, 100% टैक्स। अपना पूरा टैक्स 15 मार्च तक क्लियर कर दो। हाउएवर एडवांस टैक्स कैन बी पेड अप टू 31 मार्च 2021। ध्यान रखना, एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जमा करते हैं, 31 मार्च तक भी जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट से बचना चाहते हो तो ये 4 ड्यू डेट हैं एडवांस टैक्स की: 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। परसेंटेज 15% तक क्लियर कर दो, 45 तक क्लियर कर दो, 75 तक क्लियर कर दो, 100 तक क्लियर कर दो। पे एज यू अर्न, कॉन्सेप्ट क्या है? पे एज यू अर्न। कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है सर? पे एज यू अर्न। जैसे जैसे तुम अर्न कर रहे हो वैसे वैसे गवर्नमेंट को पे कर दो। राइट 2-3 महीने में 15% तक टैक्स पे कर दो, 6 महीने हो गए 45% तक कर दो, 9 महीने हो गए 75% तक कर दो। अच्छा मार्च आ गया, पूरा का पूरा टैक्स जमा कर दो। बाकी ये टैक्स एस्टिमेट कैसे होता है, नहीं जमा करेंगे तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब आगे आएगा एडवांस टैक्स की क्लास में, वहां सीखेंगे। बट ईयर एंड के बाद जो टैक्स जमा करोगे तो नाम चेंज हो जाएगा। कौन सा नाम हो जाएगा? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इसी प्रीवियस ईयर 20-21 से रिलेटेड कोई भी टैक्स उसी ईयर में जमा करो तो एडवांस टैक्स, और अगले साल जमा करो तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये लाइन लिखना चाहते हो लिख लो। प्रीवियस ईयर 20-21 की इनकम पर अगर सेम ईयर में टैक्स जमा करेंगे तो उसका नाम होगा एडवांस टैक्स, और 31 मार्च के बाद जमा करेंगे तो उसका नाम होगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स। दोनों ही अपने सिलेबस में डिटेल्ड में है, आगे पढ़ना है। लिखिए इसे। सर अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, एडवांस टैक्स क्यों जमा करेंगे?
नहीं तो इंटरेस्ट लगेगा। जमा करने से क्या फायदा होगा? एक, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, दूसरा बाद में तुम्हारी टैक्स की लायबिलिटी घट जाएगी, ज्यादा जमा हो गया तो रिफंड मिल जाएगा, अगले साल करे तो नाम क्या होगा? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेम ईयर में कब तक कर सकते हैं? 31 मार्च तक। वैसे कब तक करना चाहिए? 4 बार जनरली करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए एक ही बार है, कुछ लोगों के लिए एक ही बार है। सर थोड़ा और बताओ, एडवांस टैक्स चैप्टर का वेट करो। लिखिए, जाएंगे बुक्स में, जाएंगे नोट्स में, बट कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता जाए। यहां क्या बता रहा था? लास्ट जॉब जो होता है तुम्हारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करने के बाद, वो होता है रिटर्न फाइल करो, इनकम टैक्स की रिटर्न। इट इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन। कौन किसको सबमिट करता है? टैक्स पेयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देता है रिटर्न के थ्रू। एक चैप्टर ही है ये आपका। सर थोड़ा और बताओ एडवांस टैक्स के बारे में। तो ये रहा एडवांस टैक्स के बारे में थोड़ा डिटेल्ड चर्चा। स्टूडेंट्स, एसएटीसी को फीस दे रहा है, एसएटीसी को इनकम हो रही है। अगर वो इनकम पर लगने वाला टैक्स 10,000 और उससे ज्यादा हुआ तो एडवांस टैक्स जमा करना चाहिए, नहीं करेगा तो उसे इंटरेस्ट लगेगा। जनरली इसकी 4 इंस्टॉलमेंट है, कुछ लोगों के लिए एक है। 4 इंस्टॉलमेंट कौन कौन सी है, परसेंटेज क्या क्या है, अभी थोड़ी बहुत बात हुई है। ठीक, लिखिए, वीडियो रोकें। सर हम सब कुछ पढ़ेंगे धीरे धीरे, डोंट वरी, लेकिन मुझे आपको टैक्स कंप्यूटेशन चैप्टर में ले जाना है और उसके लिए ये सब बेस बताना जरूरी है। और चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी हो रहा है इससे। हम कोई भी चैप्टर क्यों पढ़ते हैं? वीडियो रोकें, लिखें। नेक्स्ट, वीडियो रोकें, लिखें। चलिए, लिख लिया। वीडियो रोकें, लिखें। सही है ना? आपको पूरा टाइम दे रहा हूं लिखने का। कैसे? वीडियो रोक के, जो फेस टू फेस क्लास में पॉसिबल नहीं था। बोला सर ऐसे ही टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का बता दो ना, बहुत अच्छा हो जाएगा सर। और टीसीएस को मैं टीडीएस की क्लास में आखिरी में बताऊंगा। सर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का एक एग्जांपल देना ना सर। बैंक है, आप टैक्स पेयर हैं, एसएससी बोला जाता है। आगे डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। बोला सर आगे कब? जैसे जैसे क्लास आगे आते जाएगी वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे, नोट्स में आपके पास है पहले चैप्टर में ही। एसएससी जिसको हम लोग टैक्स पेयर बोलते हैं, इनकम टैक्स में जो बंदा टैक्स पे कर रहा होता है अपनी इनकम पर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसएससी। इसीलिए तो असेसमेंट ईयर बोला जाता है। एसएस चेक करना, वेरीफाई करना, सारे वर्ड आपस में इंटरकनेक्टेड है। एसएससी टैक्स पेयर बैंक में एफडी करवाता है, 12 लाख रुपए की एफडी करवाता है। ठीक, इस पे इंटरेस्ट कितना आने वाला है? एज द रेट ऑफ से 10%, 8%, 8%, कितना? से 96,000। तो अब गवर्नमेंट बोलती है, गवर्नमेंट ने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि तुम अगर इंटरेस्ट दे रहे हो 96,000 रुपीज, तो तुम इसमें से 10% टीडीएस कट करोगे। कितना? 9,600। और इंटरेस्ट नेट ऑफ टीडीएस पे करोगे। नेट ऑफ टीडीएस। सर टैक्स जमा हो गया क्या? नहीं, टैक्स जमा नहीं हुआ, टैक्स कटा है। 96,000 माइनस 9,600 आपको मिलेगा 86,400। थोड़ा तो दुख होगा आपको। सर 12 लाख की एफडी कराई, 8% के रेट से मुझे 96,000 रुपीज मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने? 86,400। इसको क्या बोलते हैं? नेट ऑफ टीडीएस। थोड़ा अच्छे से लिख दें, इसको क्या बोलते हैं? नेट ऑफ टीडीएस। इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस इंटरेस्ट। बोला सर रेंट कटता है टीडीएस। सर कौन से नेचर की इनकम पर कितना % का टीडीएस है, किस सेक्शन में कटेगा? इसके लिए तो पूरा एक चैप्टर ही है, टीडीएस चैप्टर। आज थोड़ी ना चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं। ड्यूरिंग द ईयर मैंने एक साल के अंदर एक बैंक में एफडी कराई,
8% के रेट से मुझे 96,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलने वाला था। टैक्स मैं देता, खुद देता मैं नहीं, बैंक वाले ने टैक्स काट लिया। अब बैंक वाला क्या करेगा, टीडीएस डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट, कितना 9600। ठीक, गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन आ गई है कि मिस्टर एक्स का 9600 रुपीज टैक्स आ चुका है। ये सब काम ड्यूरिंग द ईयर हो गया। कौन से ईयर में, प्रीवियस ईयर में। हम जिस सोर्स से इनकम कमाते हैं वो सोर्स ही गवर्नमेंट के नियम, ये किसने बोला टीडीएस काटने, इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने बैंक वाले को बोला है टीडीएस काटने। नहीं काटेगा तो इस बार बैंक वाले को इंटरेस्ट और पेनल्टी देना पड़ेगा। बोला सर बैंक वाले ने नहीं काटा, एक तो काटेगा ही, और नहीं काटा तो बैंक वाले को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने बैंक वालों को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि तुम जिस किसी को भी इंटरेस्ट दोगे, एक लेवल है 40,000 और 50,000 का, वो क्रॉस करते ही तुम्हें 10% का टीडीएस काटना है। बोला सर रेट, सेक्शन, लेवल सब टीडीएस की चैप्टर में सीखेंगे, किस अमाउंट पे कितने रुपए क्रॉस करने के बाद कितना % टीडीएस कटता है बताऊंगा। ये सब अभी मैं अंदाज से बता रहा हूं। 10% रेट भी सही नहीं है, ये रेट भी कम हो चुका है, 7.5 आ गया कुछ पीरियड के लिए, कुछ पीरियड के लिए 10% है। वो सब आगे आएगा क्लास में, क्लास में सारी बातें होंगी। 10% का टीडीएस रेट घट के 7.5 हो गया है कुछ महीने के लिए बिकॉज ऑफ कोविड, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, हम बात करेंगे। लेकिन अभी प्राइमा फेसिया, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि हमारे को जो इनकम होती है उस पर टैक्स कट जाता है, तो कट गया। कट के कहां गया, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट को पता चल चुका है, गवर्नमेंट को पता चल चुका है कि ये मिस्टर एक्स का पैसा है। कैसे, उसी परमानेंट अकाउंट नंबर के थ्रू। जब बैंक वाला तुम्हें 9600 रुपीज टीडीएस काट के बैलेंस पैसा देता है तो तुमसे बैंक वाला तुम्हारा इनकम टैक्स का नंबर ले लेता है, पैन नंबर, और उस नंबर के बेसिस पर जमा करवा देता है पैसा गवर्नमेंट को। उसका एक प्रोसेस है, टीडीएस की क्लास में देखेंगे क्या प्रोसेस है जमा कराने का, थोड़ा बहुत बताऊंगा। हालांकि पढ़ाई एग्जाम के लिए तो जरूरत नहीं होती है टीडीएस कैसे जमा करते हैं, लेकिन सब बातें होंगी। लेकिन ये मान के चलो कि ये बैंक वाला अपने पास नहीं रखेगा, बैंक वाला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रुपए दे देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बोल के देगा कि ये मेरा पैसा नहीं है टैक्स का, ये उस मिस्टर एक्स का पैसा है जिसने इंटरेस्ट की इनकम कमाई है। अब ये मिस्टर एक्स क्या करेगा, अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये पैसा कौन से हेड में जाएगा, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, 5वां हेड। अब ये मिस्टर एक्स क्या करेगा, ये अपनी जो इंटरेस्ट इनकम है वो हमेशा ग्रॉस में दिखाएगा, हमेशा ग्रॉस में दिखाएगा। अच्छा सर 96,000 मिला नहीं और फिर भी मुझे उसको जोड़ के दिखाना पड़ेगा, मुझे तो 86,400 ही मिला है। बेटा टीडीएस इज अ पार्ट ऑफ इनकम, टीडीएस इज अ पार्ट ऑफ इनकम, टीडीएस इज अ पार्ट ऑफ इनकम। अच्छा एक बात बताओ, टीडीएस नहीं कटता तो कितना मिलता, 96,000, कटा तो कितना मिला 86,400, तो इनकम तो तुम्हारी ओरिजिनली 96,000 ही होगी ना। बोला सर ये तो गलत है, एक तो पैसा भी कम मिला और अब आप 96,000 पे टैक्स लगाओगे। हाँ अब देखो मैं इसमें दूसरी तीसरी इनकम जोड़ूंगा, तुम्हारी टोटल इनकम आएगी, फिर मैं उस पर टैक्स कंप्यूट करूंगा, उस पर एक टैक्स आएगा और मैं इसमें से ले जाके माइनस कर दूंगा क्या, टीडीएस 9600, क्योंकि ये तुम्हारा ही पैसा था, तुम्हारी इनकम का हिस्सा था, तुम्हारा एक तरह से एडवांस चला गया 9600 गवर्नमेंट के पास। तो क्या करना है तुम्हें, सर जब भी कोई भी आदमी तुम्हारी किसी भी इनकम पर टैक्स काटे तो उस टैक्स के अमाउंट को तुम अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी से माइनस कर सकते हो, एक। दूसरा, बट तुम्हें उसे अपनी इनकम में ऊपर दिखाना पड़ेगा। दो, उस अमाउंट को जिस अमाउंट पर टैक्स कटा है उसको ऊपर इनकम में दिखाना पड़ेगा। दो, तीसरा, इनकम ग्रॉस पे दिखाओगे, नेट पे नहीं दिखाओगे। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, आगे बात करेंगे।
सर ये जनरल बातें हो रही हैं, टीडीएस का पैसा कट जाता है, एडवांस टैक्स खुद जमा करना होता है, ठीक। दोनों ड्यूरिंग द ईयर होते हैं, प्रीवियस ईयर में। जिस ईयर में इनकम अर्न करते हैं उसी ईयर में हमारे को अपनी इनकम पर टैक्स जमा करना पड़ता है, एडवांस टैक्स। कट जाता है टीडीएस, आगे जाके दोनों आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी से माइनस हो जाएंगे। एंड फर्दर अगर टीडीएस कट के कोई पैसा मिला है तो तुमको टीडीएस का अमाउंट उस पैसे में जोड़ के इनकम दिखानी पड़ेगी। याद रहेगा? सर अजीब सा लग रहा है, नया नया सा लग रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे कोई चीज पहली बार पढ़ने के बाद दिक्कत तो आती ही है। अगर आप ये चीज मान लो पहली बार ये सब चीज मेरे से पढ़ रहे हो, हालांकि ऐसा नहीं है, जानते हैं हम ये सब चीज तो कॉमन हमारे आसपास होती है, लेकिन ना हम ऐसे सुने थे कि टीडीएस कट जाता है, लेकिन टीडीएस कटने के बाद ये सब करना पड़ता है, ये नहीं पता था सर। मान लो तो आज एक बार पहली बार आप ये सब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा आप कंफर्ट लेवल पे नहीं रहेंगे। धीरे धीरे लेकिन एक दो बार रिपीट होगी तो चीज क्या होगी, याद हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे घर वाले बोलते हैं रेंट आया है नेट ऑफ टीडीएस। मान लो मेरे पास रेंट आना था, रेंट पर टीडीएस कट गया, कितने का? 1,20,000 का। और रिसीव कितना हुआ? रेंट नेट ऑफ टीडीएस 1,20,000 मिला, कितना है? 10,80,000। तो मैं हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो रेंट शो करूंगा, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में जाएंगे, उसका एक फॉर्मेट है, आगे बताऊंगा, उसका एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में जो रेंट दिखाऊंगा वो कितना दिखाऊंगा? 10,80,000 नहीं, मैं ग्रॉस अमाउंट दिखाऊंगा, कितना? 12 लाख। इनकम तुम्हारी हमेशा 12 लाख है, मिला कितना है? 10,80,000। कितना कट के? 1,20,000। सर 12 लाख कैसे आया? 12 लाख कैसे आया? अरे 10,80,000 और टीडीएस का अमाउंट जो कटा है उसको जोड़ते हैं। सर अगर टीडीएस नहीं कटता तो कितना मिलता? 12 लाख। तुम्हें 12 लाख रुपए दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद इसका अपना एक फॉर्मेट है, किस चीज का? कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम का, वो फॉर्मेट में जाएंगे। लेकिन हमेशा एक थंब रूल याद रखना, अगर मुझे मेरे पैसे पे टीडीएस कट के पैसा मिला है तो एक, मुझे इनकम टीडीएस का अमाउंट जोड़ के दिखाना है। दूसरा, जो टैक्स कटा है उसको मैं अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी में से क्या करूंगा? माइनस करूंगा। ठीक, टीडीएस के बारे में यह ध्यान रखना है। और फाइनली जब तुम लास्ट में असेसमेंट ईयर में जब मार्च खत्म हो जाता है, मार्च खत्म होने के बाद जब तुम फाइनल अपना टैक्स कंप्यूट करते हो, टैक्स पे करते हो, रिटर्न फाइल करते हो, तो उस समय जो टैक्स जमा होता है उसमें उस टैक्स को कहते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, और उस टैक्स को कंप्यूट करते समय हम माइनस कर देते हैं क्या क्या? एडवांस टैक्स भी, टीडीएस भी, और भी नाम है, टीसीएस भी है, एक रिलीफ भी है। माइनस करने का काम वहां करते हैं। ज्यादा जमा हो गया तो रिफंड मिल जाएगा। सर तो मैंने इस चार्ट के थ्रू, पहले वाले चार्ट के थ्रू क्या बताया? एडवांस टैक्स कटता है या हम खुद जमा करते हैं? सर एडवांस टैक्स तो मैं खुद जमा करने गया था, मेरी इनकम हो रही थी बच्चों से और मैं खुद जमा करने गया एडवांस टैक्स। लेकिन मैं क्या करूंगा जमा? सर मेरे तो पैसा ही कम मिला है, पैसा कट के मिला है। तो जब पैसा कट के मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं इनकम टैक्स में? टीडीएस कट गया। ठीक, हम जब पैसा कट के मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? टीडीएस कट गया। और फिर उस जो पैसा मुझे मिला उसको जब मैं इनकम में दिखाऊंगा अपने हेड्स में, जो 5 हेड्स की इनकम दिखाते हैं टोटल इनकम का फॉर्मेट में, उसमें मैं ग्रॉस करके दिखाऊंगा। एग्जांपल करेंगे, डोंट वरी, अभी ये चीज अगले 3-4 क्लास में 2-3 बार रिपीट होगी। अभी इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू करने की कोशिश करेंगे, अभी करेंगे, डोंट वरी। इसी कॉन्सेप्ट को मैं अभी एग्जाम्पल में लेके जाऊंगा आज और अगली क्लास में, फिर इसको मर्ज करेंगे टैक्स कंप्यूटेशन की क्लास में। अभी 2-3 क्लास तक आपको ये अजीब लगेगा, उसके बाद आपकी आदत बन जाएगी, और वही मुझे चाहिए। मैं इस नाम को और इस तरीके को फैमिलियर बनवाना चाहता हूं आपके नजर में, ताकि हम आगे इस चैप्टर से ना डरें। ठीक,
एंड अभी मत सोचिए कितना परसेंट टीडीएस कब कटता है, किस पे कटता है। अरे अभी टीडीएस चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, टीडीएस क्या है वो बता रहा हूं। टीडीएस नाम का एक चैप्टर है, उसमें क्या होता है, किस तरह की बातें होती हैं, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। सब कुछ ऑनलाइन है आज के दिन, सब कुछ ऑनलाइन। जैसे टीडीएस कटा, बैंक वाले ने टीडीएस कटा और जमा कर दिया गवर्नमेंट को, मुझे ऑनलाइन पता चल जाएगा कि मेरी इनकम पर इतना टीडीएस कटा है। सब कुछ ऑनलाइन होता है आज के दिन, बस पढ़ते चलो। लिखिए इसे। लिखिए का मतलब वीडियो रोक के लिखना है। डन। नेक्स्ट लिखिए इसे। नेक्स्ट सर, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स, मैं इसको कॉमन मिस्टेक्स लिखना चाहूंगा। कॉमन मिस्टेक्स जनरली बच्चे करते हैं। इतना तो हमने पढ़ लिया, लिख लिया। अब इतना पढ़ाने लिखाने के बाद जनरली जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो करते हैं कि सर, वो आपने बताया था ना 5 हेड्स, 5 हेड्स का टोटल क्या होता है। जनरली 5 हेड्स का टोटल क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम। 5 हेड, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। क्लबिंग का इफेक्ट दे दिए, सेट ऑफ का इफेक्ट दे दिए, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ ऑफ लॉस। इसके बाद बच्चे लोग क्या करते हैं, यहां जब डिडक्शन लेते हैं ना, डिडक्शन जो मैंने बोला था इसका रेंज है 80C से 80U। अब बच्चा यहीं पे घटाना शुरू कर देता है, टीडीएस को भी और एडवांस टैक्स को भी। बाबा ऐसे नहीं करना है, बच्चा टीडीएस और एडवांस टैक्स को भी यहीं माइनस करके कहां पहुंच जाता है, टोटल इनकम पे। ये तो रॉन्ग फॉर्मेट है ना। क्या बताया था, टीडीएस एडवांस टैक्स माइनस होगा, रिड्यूस फ्रॉम कहां से, इट विल रिड्यूस, टीडीएस एंड एडवांस टैक्स रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा कहां से, फ्रॉम टोटल टैक्स से एंड नॉट फ्रॉम। बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, जो मैं बोलता हूं टीडीएस और एडवांस टैक्स को लास्ट में माइनस कर दो, वो बोलते हैं टोटल इनकम के फॉर्मेट से ही माइनस कर दो। ठीक है, नहीं, टोटल टैक्स के फॉर्मेट से माइनस करना है। और आगे जो हमारी टैक्स कंप्यूटेशन की क्लास है, आगे जो हमारी टैक्स कंप्यूटेशन की क्लास है, उसमें हम लोग टैक्स कंप्यूटेशन भी सीखते हैं और फिर घटाना भी सीखते हैं कि टीडीएस और एडवांस टैक्स को कैसे घटाएंगे। वेट एंड वॉच वाला कॉन्सेप्ट है। पढ़ाई तो हमारी स्टार्ट हो चुकी है, पढ़ाई हमारी स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर प्लस टैक्स कंप्यूटेशन में प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं। आपको प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का आइडिया हो चुका है, थोड़ा सा चैप्टर का डिस्कशन एंड वॉल्यूम का डिस्कशन हो गया है, फाइनेंस एक्ट का और टोला का डिस्कशन हो गया है। उसके बाद एक कॉमन लाइन है, प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं, यानी नेक्स्ट ईयर में। वो लाइन झूठ है, सफेद झूठ। प्रीवियस ईयर में ही गवर्नमेंट टैक्स लेना चाहती है टीडीएस और एडवांस टैक्स के नाम से। तो ये कौन सी बला है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है। और सर, एक बार बार हम लोग मेट्रो में, टीवी में ऐड देखते हैं, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत ये जानने की कोशिश की। इसमें से बहुत सारी बातें आप अपने घर वालों के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं कि कोई रिटर्न फाइल भी होता है क्या इनकम टैक्स का। हाँ, वो बोलेंगे जब ईयर एंड हो जाता है तो उसके बाद हमें रिटर्न फाइल करना पड़ता है। टीडीएस कटना हो सकता है, एडवांस टैक्स के बारे में ना पता चले उनको। आपके घर में अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो उनके लिए टीडीएस का कॉन्सेप्ट है, उनको पता होगा। और अगर आपके घर में बिजनेस फैमिली से आप हो, टैक्स देते हो, चोरी नहीं करते हो, तो एडवांस टैक्स आपके घर में पता होगा। ठीक, लेकिन अब ना चोर की निगाह से अपने घर वालों को नहीं देखना है। पापा, क्या हम एडवांस टैक्स देते हैं? नहीं। अच्छा, मतलब आप टैक्स की चोरी करते हैं? अरे बेटा, इतना स्मार्ट ना बनना कि तुम ऐसी बातें करना। ये तो बात पता है कि टैक्स की चोरी हम और आप में से कोई ना कोई कर रहा है, लेकिन अब चोरी करने वाले को सीधा तुम मुंह पे बोलोगे, ये भी गलत हो जाएगा।
तो पूछने का तरीका, सैलरी नहीं पूछनी है आपको किसी की, राइट? किसी से आपको टोटल इनकम नहीं पूछनी है, किसी से आपको ये नहीं पूछना है कि आप एडवांस टैक्स कितना जमा करते हो। पूछ लो कैजुअली, क्या कोई एडवांस टैक्स का भी चक्कर होता है क्या ड्यूरिंग द ईयर? बताएंगे घर वाले। मुल्ला की मैं टैक्स की क्लास पढ़ रहा था, सर बता रहे थे कि बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो बिजनेस क्लास के लोग जनरली अपने बिजनेस में एडवांस टैक्स जमा करते हैं, क्या ऐसा कुछ है क्या? तो बता देंगे, या फिर बोलेंगे हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट देखता है ये सब, वही बताएगा, हमारा लॉयर है इसके लिए, वो मुंशी जी से पूछ लो, अकाउंटेंट से पूछ लो, वो सब तुमको बताएंगे। घर वालों को हो सकता है खुशी हो आपकी इन बातों से कि आप अपनी पढ़ाई को प्रैक्टिकली कनेक्ट कर पा रहे हैं। और इस क्लास का टास्क आपको क्या मिला हुआ है? अगर आपके पास इनकम टैक्स का पैन कार्ड नंबर है, आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, आपके पास हाउ टू कम्युनिकेट विथ सूरज सर से डाउट्स वगैरह पूछना हो तो कैसे कांटेक्ट करें, किस नंबर पे कांटेक्ट करें, वो नंबर आपको मेरी टीम ने दिया होगा। दिन के समय में 11 से 6 के बीच में मैसेज करना है, अपने बारे में बताना है अगर पहले नहीं बताए हैं तो, और ये क्लास देख रहे थे, ठीक? कौन सा जो भी है, जो भी एक होता है ना कैजुअल सा इंट्रोडक्शन, वो आप दीजिए और अपने बारे में बताइए। सिंगल एक मैसेज, बार बार मैसेज नहीं, वो चैट मोड में नहीं जाना है, 2 लाइन लिखा सेंट, 2 लाइन लिखा सेंट, ऐसे नहीं, एक सिंगल मैसेज, काम की बात, नो बकवास, है ना? चलो, तो अभी छोटी छोटी क्लासेस आपके बीच में जा रही हैं, धीरे धीरे क्लास का लेंथ हम लोग बढ़ाएंगे, क्लास की ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, ठीक है? छोटी छोटी क्लास के मजे लीजिए। लेकिन हाँ, अगर क्लास आपके पास ज्यादा पेंडिंग हो रखी है तो क्लास डेली देखिए। मान लो आप एडमिशन रिकॉर्डिंग जब हो रही थी तभी ले रहे हो साथ साथ, तब तो क्लास की क्वांटिटी कम मिल रही होगी आपको, लेकिन आप रिकॉर्डिंग हो चुकी है, 2 महीने के बाद आप आए हो और आपके पास बहुत सारी क्लासेस इनकम टैक्स की अवेलेबल हैं, कम से 40-50 क्लासेस से, तो आप डेली एक क्लास देखिए। और अगर 1-1 घंटे की क्लास है तो डेली 2 क्लास देखिए। मान लो 2 घंटे की एक क्लास है तो डेली 1 क्लास, और 1-1 घंटे वाली क्लास है तो डेली 2 क्लास कम से कम देखिए, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास हमारी कितनी क्लासेस सर्वर के थ्रू, गूगल ड्राइव के थ्रू अवेलेबल हैं। बाकी आप टीम से जुड़िए, और टीम का कांटेक्ट नंबर मैं दे देता हूं। सर प्लीज टेंशन मत लीजिएगा आज की क्लास में कि आपने एडवांस टैक्स पूरा नहीं सीखा, आपने टीडीएस पूरा नहीं सीखा। एक इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, टीडीएस क्या होता है, कौन सी बला है, एडवांस टैक्स क्या होता है, एक ये सर्कुलर रेफरेंस दिया जा रहा था आपको, हम एग्जांपल्स में इसको और यूज करेंगे, ठीक है? और सर जो भी बच्चे यूट्यूब पे क्लासेस देख रहे हैं एज अ डेमो, ध्यान रखिएगा यूट्यूब पे 100% क्लासेस अवेलेबल नहीं होंगी। शुरू की क्लास किसी चैप्टर की, मान लो कोई चैप्टर हमारा 8 क्लास का है, हमने शुरू की 1-2 क्लास उसमें डाल दी, हमारा बैच स्टार्ट हुआ, हमने शुरू की 3-4 क्लास डाल दी उसमें, तो हम ये कोई इंप्रेशन आप पे नहीं देना चाह रहे हैं कि हम आपका 100% कोर्स यूट्यूब पे फ्री करवाएंगे, ठीक? हमें जैसे मान लो हमारे पास 100 लेक्चर्स हैं और हमें 5-6 लेक्चर को एज अ डेमो लेक्चर बच्चों को देना पड़ता है, तो हम उसे यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, आपको भी डेमो मिल जाता है, बच्चों तक भी पहुंच जाता है। बट ये एक्सपेक्टेशंस नहीं बनानी है कि आपको 100% क्लास हमारे चैनल पे, मतलब 100% क्लास मिल जाएगी, 100% कोर्स मिल जाएगा, हमारे चैनल पे तो नहीं बनेगा। देखो आप हमारी चैनल पे जुड़े हो, आपको हम बहुत हेल्प करेंगे, ठीक? आपको डेमो का आइडिया लेना है, आपको आगे अमेंडमेंट का आइडिया लेना है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम बताते रहेंगे, सब्सक्राइब रखोगे, नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक? लेकिन आप सोचोगे 100% क्लास हमारी कवर हो जाए मेरे चैनल से, तो मेरे चैनल से फ्री में 100% क्लास कवर नहीं होगी। क्या तो आप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो या दूसरे चैनल को फॉलो करें, दूसरे जो टीचर्स हैं। बट हाँ, काफी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाली क्लासेस आपको हमारी चैनल पे मिलेगी। बच्चे टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स से भागते हैं, वो मैंने यहां बताने की कोशिश की है। धीरे धीरे आ ही चुके हैं, स्टार्ट हो चुका है हमारी क्लासेस का कॉन्सेप्ट। अब तो अगले सेशन में इतना बताने के बाद अब अगले सेशन में मैं टैक्स कॉम्प्यूटेशन, टैक्स रेट्स, डेफिनेशन, पर्सन, एसएससी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, इन सब में चला जाऊंगा, ठीक है? नोट्स अगर आने में टाइम भी लग रहा है तो घबराना नहीं है, ज्यादा रेफरेंस नहीं रहेगा अभी नोट्स का, आराम से नोट्स हमारी टीम, आपने एडमिशन लिया, टीम कुरियर करेगी, पहुंचेंगे नोट्स, घबराना नहीं है,
कि नोट्स नहीं है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। बाय, टेक केयर।